मैं जो रिजर्व सीट्स हैं, अदालत ने कह दिया है, पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से कहा गया है स्पीकर कौमी असम्बली को कि हल्फ ना उठाया जाए। अभी भी कोई सुन्नी इत्तेहाद के पास ऑप्शन रहती है इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद रिजर्व सीट्स पर? देखिए, वो एक फैसला कर लिया है उन्होंने महात्मा की मुशावरत के साथ कि न खेलेंगे न खेलने देंगे। राइट। लिहाजा एक तो ये कि शरारतें एक के बाद दूसरी होती रहेगी, या पंगे कह लीजिए इसको। लेकिन ये जो अदालती सहूलतकारी का इल्ज़ाम था ना पहले अदालतों के ऊपर, आपको याद है जो साबिका चीफ जस्टिस थे, चाहे वो साकिब निसार थे, चाहे गुलजार साहब थे, चाहे खोसा साहब थे, चाहे बंदयाल साहब थे, उनके ऊपर भी सहूलतकारी का इल्ज़ाम तो क्या था। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको यानी लोगों ने देखा कि वो यकीन करने को दिल चाहता है उनको कि ये इल्ज़ाम ठीक है। लेकिन अब ऑफ लेट लाहौर में भी होती रही है, आपको पता है कि बैठ के इंतजार किया जाता था कि पिटीशन तहरीर हो रही है, आप हम बैठे हैं रात को 2:30 बजे इंतजार कर रहे हैं कि आप आ जाएं। हैविंग सेड दैट, अब ये जो सिलसिला जारी है पेशावर में, पेशावर हाई कोर्ट जो है उसके 2-3 फैसले जो हैं वो हुकूमत भी वहीं पर होनी की है ना। मैं अर्ज करूं, पहले उन्होंने इलेक्शन कमीशन का जो बल्ले वाला फैसला था, आपको याद होगा, वो उन्होंने मुअत्तल कर दिया। हाँ जी, बिल्कुल किया था इलेक्शन कमीशन। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में गए वो पिटीशन लेके, तो वो सुप्रीम कोर्ट ने उठा के फेंक दी बाहर, जजमेंट याद है ना आपको जी। अब ये जो फैसला हुआ है कि जी ये सीटें जो है वो डिवाइड कर दें आप बाकी की जमातों में, इसलिए कि इलेक्शन कमीशन के पास इसके अलावा और कोई रास्ता था नहीं। जब आपने ये सीटें उनको नहीं देनी बिकॉज दे आर नॉट रजिस्टर्ड पार्टी इन द पार्लियामेंट, तो वो तकसीम तो होनी थी, कॉरम तो पूरा करना, ठीक है। तो इसके खिलाफ भी उन्होंने फैसला दे दिया कि जी आप ये कल तक यानी हम हुक्म इम्तना जारी कर रहे हैं के लिए, और आप जो है इसके ऊपर ना लें। मेरी इतलात ये है कि इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया है कि वो इसके ऊपर जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में, जिस तरह बल्ले के फैसले पर गए थे। ओके, वहां से यकीनी तौर पे उनको रिलीफ मिलेगा, इसलिए कि इलेक्शन कमीशन का प्रेमिसेस बहुत अच्छा अगर डिवीजन आप मुझे बता सकें सीट्स की अब क्या हो जाती है नेशनल असेंबली में? पहली बात तो यह है कि जनरली हम ये कह सकते हैं और बड़े वसूख के साथ कह सकते हैं कि अगर ये सीटें जो मखसूस नशिस्तें उन्हें नहीं मिली हैं, उन्हें अगर मिल भी जाए तो तब मैं कहता हूँ वो सारी भी मिल जाए, तब भी वो हुकूमत बनाने की पोजीशन में तो नहीं है। लेकिन जो इसका नुकसान होगा वो ये है कि फिर इस वक्त जो हुकूमती इत्तेहाद है उसकी वो 2/3 अक्सरियत वाली चीज जो है वो खत्म हो जाएगी, और कानून साजी में फिर उन्हें बहुत दिक्कत पेश आएगी। इसलिए कि जब आपके पास 2/3 अक्सरियत ना हो तो आप कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड नहीं कर सकते, नई लेजिस्लेशन पास नहीं कर सकते। एक तो ये, दूसरी बात ये कि पिल्ड एक्ट ने जो कहा है, एक मुताद सा स्टेटमेंट है, जनरलाइज टर्म में तो ये कहा जा रहा है ना कि ये इलेक्शन में धांधली हुई है, उन्होंने फोन बंद कर दिए हैं। पाकिस्तान की तारीख में कोई इलेक्शन ऐसा नहीं है जिसके ऊपर उंगलियां ना उठी हों, हारने वालों ने उसके ऊपर सवालात ना उठाए हों, तो ये तो होता रहता है। इस वक्त जो सूरत हाल है जनाब, वो जरा देख लेते हैं कि कौमी असम्बली में इस वक्त मुस्लिम लीग के पास 123 सीटें हैं, फेयर है ना, ठीक हो गया जी, और पीपल्स पार्टी के पास 73 सीटें हैं। अब आप इन दोनों को ही मिला लें तो आपको सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। बिल्कुल ठीक। तीसरी जो जमात है जी कौमी असम्बली में, वो MQM की है, जिसके पास 22 सीटें हैं, काफ लीग के पास 5 हैं, इस्तेकाम पार्टी के पास 4 हैं। तो 336 के ऐवान में 2/3 अक्सरियत 224 वोट तो ऑलरेडी हुकूमती इत्तेहाद के पास पहुंच गए, ठीक हो गया, राइट। अब देखना यह है कि जो कौमी असम्बली है मैं उसमें जो इत्तेहाद काउंसिल है, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, उनके पास सीटें हैं, राइट, और JUI जो है उसके पास 11 सीटें हैं। अच्छा जी, तो अगर आप ये इत्तेहाद मिला भी लें तो आप देख लें 82 और 11 कहाँ डिफरेंस है। बिल्कुल ठीक है, गवर्नमेंट बनाने की पोजीशन में नहीं है, बस उनकी 2/3 अक्सरियत को डैमेज कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। दूसरी बात ये कि पिल्डट का जो ये इतराज है कि जी इलेक्शन के रिजल्ट में ताखीर हुई, फलां चीज बंद हो गई, फलां चीज बंद हो गई, लेकिन पिल्डट साथ में ये नहीं बताता कि 2018 में क्या हुआ था, जब पूरे का पूरा RTS सिस्टम बैठ गया था। तो वो अगर आप कंपैरेटिव टर्म्स में बात करें तो मौलाना फजल रहमान ने की है, हाँ, मौलाना साहब ने यही बात किया जो आप बात कर रहे हैं, एग्जैक्ट यही बात की है। देखिए मौलाना फजल रहमान साहब जो है ना, वो कभी कभी जो है वो सच्ची बात करते हैं। अगर 2018 में धांधली नहीं हुई तो फिर ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल वाले अब क्यों कह रहे हैं धांधली हुई है? वही ना, इससे पहले एक बात और खूबसूरत कही गई थी खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब की तरफ से, कि भाई आपको धांधली ने नहीं हराया है, आपको जिन्होंने 2018 में जितवाया था आपको उन्होंने ही हराया है। तो ये सारा कुछ हैविंग सेड दिस ऑल अब आपके सामने है कि सूरत हाल जो है किस तरफ को जा रही है। सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करता है, इलेक्शन कमीशन की पिटीशन का क्या नतीजा निकलता है, ये तो हम आने वाले दिनों में देखेंगे। लेकिन जैसा मैंने कहा, अगर उनके हक में भी फैसला हो जाए तो वो हुकूमत साजी के पोजीशन में वो नहीं है, लिहाजा उन्हें जीना पड़ेगा इस रियलिटी के साथ कि पीपल्स पार्टी, MQM और नून लीग का जो इत्तेहाद है
मरकज वो में भारी है। हुकूमत उन्हीं की बनेगी, वो भारी है। वो भारी है और आई थिंक बनना भी चाहिए। और जरदारी साहब सदर बनेंगे, उनके पास भी वोट तो पूरे हैं, ये हमने कल भी बात कर ली थी।